हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताएंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, एक तरफ तो हम लोग देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना का ज़रूरत होता है? तो दो का ज़रूरत होता है। अब दो ऑर्गेनिजम्स ज़रूरत होता है, लेकिन किस तरह से दोनों अपोजिट होना चाहिए। एक अगर मेल है तो दूसरा क्या होना चाहिए? फीमेल है, ठीक। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल होता है और वो अपने आप में एक अकेले होकर के नया को प्रोड्यूस कर लेता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मिल करके एक नया का निर्माण करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर किस में था? पौधा में था। और पौधा में पूरा कंप्लीट हो गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल होता है। कहाँ पे? तो इस पौधा में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल, ठीक। तो देखते हैं कौन कौन सा पौधा है और इसमें हम लोग को क्या क्या समझना है, ठीक। तो यही हमारा टॉपिक है। तो देखो, इसमें सबसे पहला जो होता है पौधा में, उसका कुछ पार्ट्स होता है इंपॉर्टेंट, उसको जानना जरूरी होता है। जिसमें कि एक है सेपल, ठीक है, और दूसरा है पेटल, ठीक। तो ये वाला नीचे वाला डायग्राम में मिल जाएगा पूरा तरह से। एक यहाँ पे पार्ट्स जो होता है, एक दो, और तीसरा जो है इसको बोले स्टामेन, और चौथा जो है इसको बोलते हैं कार्पेल। अब ध्यान से देखो, ये दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टामेन जो होता है ये कहलाता क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, इसको ध्यान से देखेगा। और कार्पेल जो है ये क्या कहलाता है? तो याद रखो इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये बहुत बार सवाल में आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन होता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक। आगे और बताएंगे कि कार्पेल के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स आता है। अभी बने रहो, ठीक है। अब इसके बाद देखेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट्स है इसको देखो ध्यान से। एक है यूनिसेक्सुअल और दूसरा है बाइसेक्सुअल। नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब क्या होता है? एक, और बाय मतलब कितना होता है? दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक है और बाय मतलब दो। तो जिसमें एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और जिसमें दो प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल में कौन कौन सा आ सकता है? ध्यान से देखो, स्टामेन और कार्पेल दोनों अगर एक प्लांट्स में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और ये या फिर ए, कोई दोनों में से एक प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल, ठीक। अब ध्यान से देखो एग्जाम्पल। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल जो है ये है पपाया और वाटरमेलन, ठीक। और बाइसेक्सुअल का कौन सा है? मस्टर्ड और हिबिस्कस। तो एग्जाम्पल के साथ इसको ध्यान रखेगा, डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, एक लिखा हुआ सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा लिखा हुआ क्रॉस पोलिनेशन। ध्यान से देखो, सेल्फ पोलिनेशन नाम से ही पता चल रहा है अपने आप पोलिनेशन हो जाना, ठीक है। और क्रॉस पोलिनेशन जो अपने आप नहीं होगा, इसको पोलिनेशन के लिए किसी दूसरे का सहारा का जरूरत होता है। तो इसको समझो कि किस तरह से होता है, ठीक। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम लोग को पूरा अच्छे से डायग्राम को समझना होगा, ठीक। तो देखो डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद पोलिनेशन समझेंगे। तो सबसे पहला देखो, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? सेपल बोलते हैं, ठीक है। और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। ध्यान से देखो, सेपल और पेटल नीचे का पार्ट्स है, ठीक। अब यहाँ पे देखेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं स्टाइल। और यहाँ पे जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो यहीं पे सवाल बनता है कि कार्पेल का पार्ट्स कौन सा होता है। तो ध्यान से देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों जो होता है ये किसका पार्ट्स होता है? तो इसी कार्पेल का पार्ट्स होता है, ठीक। ये सवाल को ध्यान में रख लेगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट और इसको बोलते हैं हम लोग एंथर। तो ये दोनों मिला करके क्या बना देता है? स्टामेन बना देता है, ठीक। अब स्टामेन का खासियत देखो, यही स्टामेन होता है जो प्रोड्यूस किसको करता है? तो इस पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल क्या करता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फीमेल क्या करती है? ओवम को प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से स्टामेन जो होता है ये किसको प्रोड्यूस करता है? ये पोलन ग्रेन का प्रोड्यूस करता है। अब पोलन ग्रेन कैसा होता है? तो ये येलो कलर में होता है। इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर देखेगा कोई फ्लावर है, ठीक है, येलो कलर, उसको ऊपर से टच करेगा तो येलो कलर का जो पाउडर होता है वो हाथ में चिपक जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि पोलिनेशन कैसे समझ में आ जाएगा। तो सेल्फ पोलिनेशन उसको बोलते हैं, अगर मान लो ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, ठीक है,
अगर इसी फ्लावर में पोलन ग्रेन बनता है और यहीं पे फर्टिलाइज कर जाता है तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, सेल्फ पोलिनेशंस, ठीक है। और अगर मान लो पोलन ग्रेन इस फ्लावर में बनता है और फर्टिलाइज करने के लिए उसको यहाँ पे आना पड़ता है दूसरा फ्लावर में, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशंस। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तो आएगा लेकिन इसको सहारा किसका होगा, तो यहाँ पे दूसरा का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि इस फ्लावर से इस फ्लावर तक आने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशंस। और सेल्फ पोलिनेशंस में किसी का सहारा का जरूरत नहीं होता। तो वो सहारा कौन कौन सा हो सकता है, इसको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ पोलिनेटिंग एजेंट्स, विंड है, वाटर है, एनिमल है। या तो कोई एनिमल के थ्रू ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, या दूसरा कोई वाटर है जो पानी में बहा करके ले जा सकता है, और तीसरा विंड है जो हवा से दूसरे तरफ क्या कर सकता है, फ्लावर तक ट्रांसफर कर सकता है। तो यही है इसका सेल्फ पोलिनेशंस और क्रॉस पोलिनेशंस में डिफरेंस, कि क्रॉस पोलिनेशंस में एजेंट्स का जरूरत होता है और सेल्फ पोलिनेशंस में किसी भी एजेंट का जरूरत नहीं होता है। अब देखो पोलिनेशंस होता कैसे है। अगर मान लो ये पोलन ग्रेन आता है तो कहाँ पे आता है, तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट, ठीक है, जहाज उतरता कहाँ पे है, तो एयरपोर्ट में उतरता है। सेम कंडीशंस यहाँ पे स्टिग्मा जो होता है ये फंक्शंस किसका करता है, तो एयरपोर्ट का फंक्शंस होता है स्टिग्मा के। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास यहाँ पे आता है और इस स्टाइल से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, ओवरी में चला जाता है। अब इस ओवरी में देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल प्रेजेंट होता है। अब इस ओव्यूल के अंदर जो एक सेल प्रेजेंट होता है उसके साथ ये क्या कर देता है, फ्यूज कर जाता है। अब ये हो क्या जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे फीमेल है तो स्पर्म जाता है कहाँ पे, ओवरी में जाता है और किसके साथ फ्यूज कर जाता है, ओवम के साथ फ्यूज कर जाता है, बनता क्या, जायगोट। तो सेम कंडीशंस यहाँ पे बनता क्या है, जायगोट। और जायगोट बनने के बाद कुछ समय के बाद बन जाता है एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो बनने के बाद एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो जाता है फिनिश्ड। अब आगे देखो, या आगे जो होता है, कहता है सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट कि ओव्यूल का डेवलपमेंट किसमें होता है, तो ध्यान रखेगा ओव्यूल डेवलप करता है सीड में और ओवरी जो डेवलप होता है ये डेवलप करता है फ्रूट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद एक है कोटिलेडन, ठीक है। तो कोटिलेडन जो होता है ये करता क्या है, इसका मेन फंक्शंस, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ऊपर वाला पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं प्लूम्यूल और नीचे वाला पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं रेडिकल। इस तरह से इसका डायग्राम होता है, इस तरह से दिखाया होता है। एक और एक ये दोनों जो होता है ये कहलाता है कोटिलेडन कहलाता है, और ऊपर वाला पार्ट्स प्लूम्यूल और नीचे वाला रेडिकल होता है। तो ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम और नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग रूट सिस्टम। अब ये कोटिलेडन जो होता है इसका फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये कोई भी फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखने के काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं तो सभी क्या हो जाता है, पूरा फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी तरह के सवाल नहीं छूटता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो चलो, आई होप इस वीडियो में सभी कुछ समझ में आ गया होगा। करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।